हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं जो क्लास 9th का एग्जाम लिया गया था जी जैक के द्वारा, उसका हम मैथ का सोल्यूशन आज देखेंगे हम लोग। मैथ एवं विज्ञान का जो दोनों हुआ था, अगर आप विज्ञान को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया, वहां से जाकर देख ले। पेपर 2, अगर आप पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश ना नहीं भी देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां डाल दीजिए। हमें जो आपका एग्जाम आज लिया गया था मैथ का, ये हम मॉडल सेट करवाए थे पिछला दिन ही, यानी आज जो एग्जाम हुआ था पिछला दिन ही रात में ही करवाए थे। वही हुब टू हुब क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप आज 7:40 में लाइव में जुड़ते हैं तो फिर से हुबहू क्वेश्चन आपका सोशल साइंस में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज 7:40 से आप लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। दूसरा का लिखा शून्य, क्या शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तीसरा लिखा गया 0/3 किसके बराबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया 1/√2 का परिमेयकरण क्या होता है? तो रूट/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना देख लिया हम लोग जी? 4। 5 देखिएगा 36 का हाफ पावर का स्क्वायर कितना होता है जी? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है इतना का इतना बराबर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8वां देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा त्रिघातीय बहुपद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया बहुपद का इतना इतना का x का गुणांक कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया 10 में कितना किसका शून्यक हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा गया आपके सामने इतना इतना से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? इसको सबसे शॉर्ट तरीका, इसको आप क्या बना लीजिए? एक बना लीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? -5 चला गया। 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 का देखिएगा 13 आपके सामने, 12 यहाँ पे नहीं है। 12 का देखिएगा आंसर क्या होगा जी? 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा। मिला लीजिएगा 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसमें पूछा गया था 12 में जो आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 13 में देखिएगा 13 आपके सामने लिखा है x-2 का हल क्या होगा? x-2 का हल क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। आगे लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। 15 देखिए लिखा गया है -3 -5 का चतुर्थांश क्या होता है? तो कैमा चतुर्थांश में होता है? तृतीय चतुर्थांश में होता है। 16 लिखा गया सी का निर्देशांक कितना होता है? सी का सबसे पहले कितना? -5, उधर कितना है? 2 है, तो -5 पूर्णांक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा गया आपके सामने जी, कितना हो गया था? 16 हो गया आपके सामने। देखिए 17 आपके सामने लिखा गया है कि 105 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है? मतलब 180 में संपूरक का मतलब 180 में से आप 105 को क्या कर दीजिए? माइनस करेंगे। 105 माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया यदि दो कोण का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या बोला जाता है? पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। आगे लिखा गया आकृति एओबी का सरलतः x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सीधा रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है 82। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो अगर हम 82 से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 98 डिग्री। आगे लिखा गया 20 का x का मान ज्ञात कीजिए। जब इसका x का मान निकालिए दोनों जोड़ दिए 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का समगार समता की कसौटी नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया है इतना इतना का कौन सा त्रिभुज शो करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 का ये हो जाएगा। 24 लिखा गया है इतना इतना का चौथे का मान ज्ञात कीजिए। मतलब चतुर्भुज का इतना मान दिया गया है और उसका चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। जब चौथे कोण का हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? 100 आ जाएगा। अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे। जो हूबहू पूछा गया था, जो हम पिछला क्लास में करवाए थे, शाम को ही इसका पीडीएफ अपलोड किए थे, और इसका जब हम लिंक डाल देंगे तो देख लीजिएगा किस तरह से सोल्यूशन हुआ है। 25 लिखा गया है एक समांतर चतुर्भुज का डी 135 होता है तो कोण भी कितना होता है? वो भी कितना होता है? 135 होता है। 26 है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। 26 का अस्सी। 27 लिखा गया है एक ही आधार वाली समांतर रेखा के बीच में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। 27 का है। 28 लिखा गया है आदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इतना है 5 14 है तो इसकी क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण क्या था? हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। ये यहाँ कितना है? 5 है तो 5 बैठाएंगे इंटू कितना बैठाएंगे? 14। ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7। तो 7 बचे 35। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 29 लिखा हुआ एक चक्रीय चतुर्भुज का मान कितना होता है? आप लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। पटरी और आकार की सहायता से कौन सा कोण का रचना नहीं किया जा सकता है? तो इसका कोण का रचना नहीं किया जा सकता है। 32 का हेरोन का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 33 लिखा एक त्रिभुज का इतना इतना मान दिया गया तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा जी? 264 मीटर। क्या हो जाएगा? 264 मीटर। जब इसको आप जोड़ दीजिए परिमाप का मतलब जोड़ दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा? परिमाप। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसको उसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20। यदि एक घन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है तो घन का आयतन, घन का क्या निकालना है? आयतन। अगर हम घन का आयतन निकाले तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64। आगे लिखा गया 36
आदि बेलन आर है और उसकी ऊंचाई h है, तो उससे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। आदि शंकु का ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो त्रिज्या ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन क्या होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 38 लिखा गया, यदि एक किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 38 का ए। 39 लिखा गया है, वर्ग अंतराल में 10 और 25 का उच्चतम सीमा, उच्चतम कितना है 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 40 लिखा गया, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चिताने की प्रायिकता कितना होता है 1/2। इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। 40 क्वेश्चन में बताइएगा कि आप लोग को कितना सही किया है जी। अगर आप सोशल साइंस का क्लास करना चाहते हैं तो 7:40 से आप हमारे पास शाम में जुट जाइएगा 7 PM में लाइव क्लास में, जो आपका क्वेश्चन कल सोशल साइंस का जो पूछा जाएगा, तो लगभग आपका 30 क्वेश्चन मैच करवा देंगे इससे जी। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।